हेलो दोस्तों, वेलकम टू बाजार गुरु। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करते हैं और मीशो स्टॉक पर नज़र बना कर रखे हुए हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। आज हम डिटेल में बात करेंगे कि मीशो स्टॉक जो इस समय लगभग 193 के आसपास ट्रेड कर रहा है उसमें आगे क्या देखने को मिल सकता है। क्या ये लेवल बाइंग का है या फिर वेट करना चाहिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, स्विंग ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए और लेटेस्ट कंपनी अपडेट्स भी जानेंगे। सबसे पहले स्टॉक के करेंट प्राइस की बात करें तो इस समय मीशो का शेयर लगभग 193 के आसपास ट्रेड कर रहा है दोस्तों। पिछले कुछ सेशन में स्टॉक में वॉलीटिलिटी देखने को मिली थी, कभी बायर्स एक्टिव नजर आए तो कभी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। चार्ट को अगर ध्यान से देखा जाए तो 188 रुपये से 190 रुपीज़ का जोन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया नजर आता है। इस लेवल पर पहले भी बाइंग देखने को मिली है। अगर किसी वजह से स्टॉक इस सपोर्ट के नीचे क्लोज करता है तो अगला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 180 रुपये और 182 रुपये के बीच में हो सकता है दोस्तों। वहीं अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो सबसे पहला रेजिस्टेंस 195 से 198 के बीच है। अगर स्टॉक इस जोन के ऊपर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देता है और क्लोजिंग भी इसके ऊपर होती है तो नेक्स्ट टारगेट 205 और उसके बाद 210 के आसपास हो सकता है दोस्तों। लेकिन अगर स्टॉक 198 रुपीज़ क्रॉस नहीं कर पाता और बार बार वहीं से रिजेक्ट हो जाता है तो शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन या करेक्शन देखने को मिल सकता है दोस्तों। अब ट्रेडिंग स्ट्रेटजी समझते हैं। जो ट्रेडर्स ऑलरेडी स्टॉक होल्ड कर रहे हैं वो 188 रुपये के सपोर्ट को क्लोजली मॉनिटर कर सकते हैं। जब तक स्टॉक इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है ट्रेंड कंपैरेटिवली स्टेबल माना जा सकता है। नई एंट्री लेने वाले ट्रेडर्स ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं। अगर स्टॉक 198 रुपये के ऊपर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ क्लोज करे तब कन्फर्मेशन मिल सकता है दोस्तों। रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉप लॉस 186 रुपये से 187 रुपये के नीचे रखना एक डिसिप्लिन अप्रोच हो सकता है दोस्तों। हर ट्रेड में अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से ही पोजीशन साइज डिसाइड करें। अब बात करते हैं कंपनी से जुड़ी रीसेंट अपडेट्स की। कंपनी की तरफ से ईएसओपी अलॉटमेंट और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन से रिलेटेड अपडेट सामने आई हैं। ऐसी अपडेट्स लिस्टेड कंपनीज में नॉर्मल कॉर्पोरेट एक्शंस का हिस्सा होती हैं। इसके अलावा इन्वेस्टर्स की नज़र कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ, क्वार्टरली रिजल्ट्स और मैनेजमेंट कमेंट्री पर बनी रहेगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ चार्ट नहीं बल्कि कंपनी की अर्निंग्स, ग्रोथ, रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, डेप्थ लेवल और फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब सवाल आता है कि 193 के प्राइस पर क्या करना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो ब्रेकआउट कन्फर्मेशन का वेट करना कंपैरेटिवली सेफर अप्रोच हो सकता है। और वहीं अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और कंपनी पर भरोसा रखते हैं तो एक ही बार पूरा पैसा लगाने के बजाय सिप या स्टैगर्ड बाइंग अप्रोच अपना सकते हैं। इससे एवरेज बाइंग प्राइस मैनेज करना आसान होता है दोस्तों। याद रखिए, शेयर मार्केट में कोई भी टारगेट या प्रिडिक्शन 100% गारंटी के साथ नहीं दिया जा सकता। मार्केट हमेशा न्यूज़, रिजल्ट और ग्लोबल क्यूज और इन्वेस्टर सेंटिमेंट के हिसाब से मूव करता है दोस्तों। आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा दोस्तों कि मीशो स्टॉक अभी एक इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर स्टॉक सपोर्ट के ऊपर सस्टेन करता है और रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। लेकिन हर ट्रेड में प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस का इस्तेमाल ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।